बैठक हुई जिसमें कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में सार्वजनिक परिवहन, शहरी विकास और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश के 18 शहरों में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर 1725 एसी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे नगरीय परिवहन व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल बनेगी। वहीं योगी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत आगरा, बरेली और प्रयागराज में नए शहरों के विकास को भी मंजूरी दी गई है। बता दें कि सरकार तेजी से बढ़ती शहरी आबादी को बेहतर आवासीय और बुनियादी सुविधाएं देने के लिए ये योजना चला रही है। इसके लिए 6 अप्रैल 2023 को विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। बैठक के बाद वित्तीय एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट में फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं से प्रदेश के शहरों में यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। योगी कैबिनेट की बीते दिन बैठक हुई। इस दौरान जो है 24 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। आपको बता दें कि 18 शहरों में एसी इलेक्ट्रिक बसों को लेकर जो है चर्चा की गई, इस पर मंथन किया गया, जिस प्रस्ताव पर मंजूरी भी लगाई गई। बता दें कि सरकार जो है तेजी से बढ़ती शहरी आबादी को बेहतर आवासीय और बुनियादी सुविधाएं देने के उद्देश्य से ये योजना चला रही है। इसके लिए 6 अप्रैल 2023 को विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने पूरी जो कैबिनेट बैठक को लेकर जो फैसले लिए गए बैठक में उसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं से प्रदेश के शहरों में यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, निजी निवेश को बढ़ावा भी मिलेगा। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हुए हैं। राहुल गांधी का दावा है कि नरेंद्र मोदी 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस व्यवस्था पर कभी उनकी पकड़ थी वो अब हिल चुकी है, अंदर से टूट रही है। राहुल गांधी ने यह बयान नई दिल्ली के इंदिरा भवन में आदिवासी कांग्रेस के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा, एक आर्थिक सुनामी आने वाली है। जनता के दबाव के चलते व्यवस्था के अंदर भी बगावत के हालात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस व्यवस्था को कभी मोदी नियंत्रित करते थे, अब वो बिखर रही है। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने जनजातीय नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक तरफ बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी आने वाली है, महंगाई बढ़ रही है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। भारत ऐसा आर्थिक संकट देखेगा जैसा आपने कभी जीवन में कभी देखा नहीं होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता है। इसके पीछे की वजह बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत की वो सुरक्षा व्यवस्था जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के झटकों से देश को बचाती थी, उसे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया है। दूसरी तरफ भारत की संस्थाओं के भीतर बगावत चल रही, चुनाव आयोग पूरी तरह नियंत्रित है। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि वो मेरे पास डायनामिक चल रही है, और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
देखिए, राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के भीतर एक बड़ी आर्थिक सुनामी आने वाली है जो आपने कभी जीवन में देखी नहीं। इसके पीछे की वजह बताते हुए राहुल ने कहा कि भारत की वो सुरक्षा व्यवस्था है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के झटकों से देश को बताती थी, उसे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से हटा दिया है। यानी कि दूसरी तरफ भारत की संस्थाओं के भीतर बगावत चल रही है और चुनाव आयोग जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। तो एक बार फिर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जो है केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए। केंद्र सरकार पर जो है बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बड़ी आर्थिक सुनामी जो है देश में आने वाली है जिसकी कल्पना आपने कभी जीवन में नहीं की होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। राहुल गांधी ने इसकी वजह भी बताई और कहा कि भारत की वो सुरक्षा व्यवस्था है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटकों से देश को बचाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया, हटा दिया है। तो दूसरी तरफ संस्थाओं के भीतर जो बगावत चल रही है उसे भी चुनाव आयोग पूरी तरह नियंत्रित है। रुक करेंगे बड़ी खबरों की और इस वक्त की बड़ी खबर सिपाही भर्ती को लेकर सामने आ रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। भर्ती परीक्षा में अफवाह पर सख्ती करने के आदेश जो है सीएम की ओर से जारी किए गए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम सख्त, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। इस दौरान जो है अधिकारियों को निर्देश दिए गए, अभ्यर्थियों की सुविधा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ऐसे सीएम की ओर से निर्देश दिए गए हैं। देखिए 8, 9 और 10 जून को सिपाही भर्ती परीक्षा होगी और इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम के निर्देश, भर्ती परीक्षा में अफवाह पर सख्ती करने के आदेश जो है सीएम की ओर से जारी किए गए हैं। 8, 9 और 10 को जो है सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इस परीक्षा में तमाम अभ्यर्थी जो है शामिल होंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मुरादाबाद से बड़ी खबर, आरएलडी की विजय संकल्प महारैली आज ठाकुर द्वारा के इंटर कॉलेज मैदान में महारैली का आयोजन। आरएलडी प्रमुख चौधरी जयंत सिंह महारैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं यूपी में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सियासी माहौल बनाने में जुट गए हैं, तो वहीं एनडीए के सहयोगी दलों ने कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में प्रदेश में बीजेपी की पकड़ को और अधिक मजबूत करने के लिए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी मैदान में उतर आए। जयंत चौधरी आज से यूपी विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। सपा का मजबूत किला माने जाने वाले मुरादाबाद में जयंत चौधरी आज रैली करेंगे। केंद्रीय मंत्री और आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में रैली कर 2027 के लिए चुनावी हुंकार भरेंगे। बताते चले कि मुरादाबाद को सपा का गढ़ माना जाता है, जहां बीजेपी के सहयोगी आरएलडी की नजर है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जयंत चौधरी भले ही छोटे चौधरी हो, लेकिन पश्चिम यूपी की राजनीति में बड़े चौधरी माने जाते हैं। जयंत ने अपने सियासी आधार के दम पर बीजेपी के लिए कमजोर माने जाने वाली इस विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का प्लान बनाया है। बताते चले कि मुरादाबाद से किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के साथ गहरा नाता रहा है, इसलिए जयंत चौधरी मुरादाबाद की रैली में किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी और समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं की आवाज को बुलंद करेंगे। इसके अलावा सूबे में विकास, सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और समृद्धि के संकल्प को लेकर आरएलडी चल रही है। तो बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। एलडीए कराएगा 290 होटलों की जांच, 15 दिन में ऑडिट, कई विभागों की टीम भी लगी। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद जागा एलडीए। देखिए दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में, होटल में जो आग लगी थी, इस अग्निकांड के बाद जो है उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया और इसी को लेकर जो है एलडीए भी अलर्ट में आ गया है। 15 दिन में होटलों का ऑडिट किया जाएगा, कई विभागों की टीम लगी हुई है। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद एलडीए जो है जाग चुका है। पुलिस, पीडब्ल्यू, अग्निशमन विभाग के इस ऑडिट में लगे हुए हैं। तो एलडीए कराएगा 290 होटल की
सुरक्षा जांच, 290 होटलों की सुरक्षा जांच की जाएगी। 15 दिन में ऑडिट, कई विभागों की टीम इसमें लगी हुई है। पीडब्ल्यू, पुलिस और अग्निशमन की टीम जो है इस कार्य में लगी हुई है। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद जो है एलडीए ने ये जांच कराने का फैसला लिया है। एलडीए कराएगा 290 होटलों की सुरक्षा जांच। 15 दिन में ऑडिट, कई विभागों की टीम इसमें लगी हुई है। पुलिस, पीडब्ल्यूडी और अग्निशमन की टीमें इसमें लगी हुई है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। आज से राहुल गांधी जो है उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। देखिए 11 बजे उत्तराखंड के अल्मोड़ा पहुंचेंगे। अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो आपको बताते हैं कि 2027 में जो है उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी के चलते जो है राहुल गांधी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मोहम्मद दीपक के जिम भी जाएंगे राहुल गांधी और उत्तराखंड में जो है एक जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा कांग्रेस सांसद की ओर से। 2 दिवसीय दौरे पर है राहुल गांधी। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस सांसद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गाजीपुर की, जहां पर होटल कारोबारी की बेटे की हत्या के आरोपी कमलेश चौधरी बिंद को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। स्वाट टीम प्रभारी रोहित मिश्रा को भी गोली लगी है। उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। ये मुठभेड़ बुधवार देर शाम शहर मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर कुर्था में हुई। वाराणसी रेंज के डीआईजी वैभव कृष्ण ने चारों नामजद आरोपियों पर इनाम घोषित किया था। मुख्य आरोपी शंकर पांडे, कमलेश चौधरी बिंद पर 1 लाख रुपए, जबकि अन्य 2 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम है। 29 मई की रात कमलेश बिंद ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमला उस वक्त हुआ जब विनीत होटल से घर के लिए निकल रहे थे। वारदात के बाद होटल कारोबारी ने कहा था, 1 करोड़ टैक्स देता हूं फिर भी परिवार सुरक्षित नहीं है। इस हत्या की प्लानिंग व्हाट्सएप ग्रुप कटरा गैंग पर हुई थी। 1 करोड़ की रंगदारी न देने पर विनीत की हत्या कर दी गई। हत्या में शामिल शंकर पांडे, सोनू यादव, मोनू त्रिपाठी फरार है। शंकर पांडे इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, कटरा गैंग जो चलाता है। रेडी नीचे कर लो यार। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या बताएंगे? देखिए 29 और 30 की रात को लगभग 11:15 के लगभग एक घटना हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें विपिन राय जो कि एक होटल संचालक थे, उनकी कुछ बदमाशों के द्वारा हत्या की गई थी और उस संदर्भ में तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, एडीजी जोन सर, डीआईजी सर एवं मेरे द्वारा एवं सभी अधिकारियों के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया था एवं नामजद तहरीर मिली थी, जिसमें 4 नामजद अभियुक्त एवं 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें लगातार हमारी टीमें बहुत मेहनत करके लगी हुई थी, विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दे रही थी और आज शाम को एक इनपुट प्राप्त हुआ कि उन्हीं अभियुक्तों में से एक जो प्रमुख अभियुक्त है कमलेश चौधरी, कमलेश बिंद, जो कि कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसको हम लोग तलाश रहे थे। उसकी एक सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची, संयुक्त रूप से थाना करंडा, थाना कोतवाली एवं एसओजी की टीमें जब वहां पर पहुंची तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायर में जो कमलेश बिंद 1 लाख का अभियुक्त था, वो घायल हुआ गंभीर रूप से, जिसको तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको हम लोग जिला अस्पताल लेके आए, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया उसका जब चेक किया तो उन्होंने मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है। इस संदर्भ में अभी हमारी और भी कार्रवाइयां चल रही हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एसओजी इंचार्ज रोहित मिश्रा को भी अभी घायल हुए हैं, उनके भी आर्म पे, कंधे पे गोली लगी है, उनका भी इलाज यहाँ पर करवाया जा रहा है। और इसमें अभी हमारा जो मुख्य अभियुक्त शंकर पांडे एक और है जो कि इसका साथी था, उसको भी हम लोग तलाश रहे हैं। उस पर भी 1 लाख का इनाम है। अन्य अभियुक्तों पर भी इनाम है। बहुत ही जल्दी सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इस
बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्नैचिंग करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी खबर गाजियाबाद से। मॉर्निंग वॉक के दौरान करते थे स्नैचिंग। 2 के पैर में लगी गोली, तीसरा गिरफ्तार। लोहिया नगर के हमदर्द ग्राउंड के पास ये मुठभेड़ हुई। देखिए गाजियाबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर स्नैचिंग करने वालों पर शिकंजा कसा किया। 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी की गई है। 3 बदमाश जो है पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। मॉर्निंग वॉक के दौरान जो है चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे और इस दौरान पुलिस ने जो है गिरफ्तारी की है। 2 के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद से बड़ी खबर। लखनऊ में सफाई व्यवस्था देखने निकले यूपी के मंत्री। देखिए यूपी मंत्री सफाई व्यवस्था देखने निकले सुरेश खन्ना ने गोमती नगर विस्तार में निरीक्षण किया। खरगापुर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था जो है सुरेश खन्ना ने देखी। लखनऊ में सफाई व्यवस्था देखने निकले यूपी मंत्री सुरेश खन्ना। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना जो है सफाई व्यवस्था को देखने के लिए निकले। गोमती नगर विस्तार से तस्वीरें सामने आई, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। खरगापुर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था जो है मंत्री की ओर से देखी गई। लखनऊ में सफाई व्यवस्था देखने निकले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने गोमती नगर विस्तार में निरीक्षण किया। फिलहाल के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।